हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेस्ट प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जेएसपी। यानी आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जेएसपी, यानी जावा सर्वर पेजेस का इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इसकी हम बात करेंगे एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पर वीडियो के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस जावा की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से सीक्वेंसली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, जो है इंट्रोडक्शन टू जेएसपी। तो बात करते हैं जावा सर्वर पेजेस पे। तो जेएसपी का फुल फॉर्म क्या है? जावा सर्वर पेजेस है। बेसिकली जेएसपी है क्या? तो जेएसपी हमारा कहाँ काम करता है? हमें पता है कि हमारी दो चीजें होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। यानी इंटरनेट पे जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो एक होता है क्लाइंट मशीन, एक होता है सर्वर मशीन। तो बेसिकली जो जेएसपी है वो हमारी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। यानी ये टेक्नोलॉजी हमारी सर्वर पे काम करती है, ठीक है, क्लाइंट पे नहीं काम करती है। कहाँ काम करती है? सर्वर पे काम करती है। इतनी बात क्लियर है? तो बेसिकली क्या है जेएसपी? सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो कि किस लिए यूज की जाती है? डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। यानी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, सर्वर पे काम कर रही होती है और डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करती है। तो ये हमारी जेएसपी का काम है। डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने का मतलब क्या है? अब देखिए, वेब एप्लीकेशंस भी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस, एक होती है आपकी डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस। तो जो स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनमें आपके रन टाइम पे किसी तरह का चेंज आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें आप रन टाइम पे कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो इजीली वो अपडेट होके आपको दिख भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी आप वेबसाइट ऐसा यूज कर रहे हैं जिसमें आप किसी भी तरह की फर्दर चेंजेस कर रहे हैं तो वो चेंजेस आपको दिख भी रहे हैं, तो वो आपका क्या है? डायनेमिक वेब एप्लीकेशन है। क्लियर है? सो जेएसपी जो है वो आपकी सर्वर पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी है और साथ में ये आपकी डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करती है जिसमें हम रन टाइम पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है? ये जो जेएसपी है वो हमारे डेवलपर्स को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि डेवलपर्स इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि ये अपने जावा कोड को डायरेक्टली अगर एचटीएमएल में और एक्सएमएल में एम्बेड करना चाहते हैं, यानी एड ऑन करना चाहते हैं, एचटीएमएल और एक्सएमएल फाइल के अंदर अपने जावा कोड को अटैच करना चाहते हैं, तो ये आसानी से जेएसपी के अंदर हो सकता है। ठीक है? तो जेएसपी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इजीली आप जावा कोड को एचटीएमएल या एक्सएमएल के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है? और उसके थ्रू आप अपने वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। क्लियर है? जेएसपी आपका कह सकते हैं कि ये सर्वलेट का एडवांस वर्जन है। अगर आपको सर्वलेट नहीं पता कि सर्वलेट क्या है तो आप वीडियो जाके एक्सेस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है? तो सर्वलेट का ये जेएसपी जो है एडवांस वर्जन है, यानी सारे फीचर्स आपके सर्वलेट के भी आपको जेएसपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है? जेएसपी हमारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं? वेब पेजेस को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है? इसके लिए आपने क्या किया? जावा कोड को एचटीएमएल पेजेस के साथ जो है वो आपने अटैच कर दिया। ठीक है? इसके लिए आपका जेएसपी टैग्स आप यूज करते हैं। ठीक है? जेएसपी टैग्स को आपका क्या होता है? जेएसपी टैग आपको अलाउ करता है कि आप जावा कोड को इस तरह से, इस फॉर्मेट में, ये सिंटेक्स यूज करके, यानी इस तरह से आप ओपन करेंगे जेएसपी के कोड को और यहाँ पे इस तरह से क्लोजिंग आपका एंगुलर ब्रैकेट लगा के आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, इसमें आपकी एचटीएमएल या फिर एक्सएमएल जो है वो आपका यूज किया जाता है जेएसपी एक्शंस और कमांड्स के साथ। यानी यहाँ पे जेएसपी के कोड तो मिलेंगे ही, साथ में आपको एचटीएमएल और एक्सएमएल के भी कोड मिलने वाले हैं। ठीक है? अब आगे बात करते हैं कि ये हमारा जो जेएसपी है ये हमारा एचटीएमएल पेज
के साथ यूज हो सकता है, जिसके थ्रू आप फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आप बनाते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐसे भी आपके कुछ फील्ड्स दिखते हैं आपको, जिसमें आपका क्या कर सकते हैं, आप चेंजेस करते हैं, है ना। सपोज आपको क्या करना है, कुछ भी आपको अपडेट करना है, जैसे आधार नंबर ही आप अपडेट कर रहे हैं अपने फॉर्म के अंदर, तो वो आधार नंबर अपडेट होके आपको दिख भी जाता है। तो इस टाइप का अगर आपका कंटेंट दिख रहा है तो वो आपका डायनेमिक कंटेंट है। ठीक है, तो डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए ही हम जेएसपी को यूज कर रहे होते हैं। बात करते हैं आप जेएसपी के फीचर्स की। तो जेएसपी के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, चलिए बात करते हैं। तो जेएसपी हमारा क्या है, ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर रहे हैं इसे, तो आपका इजीली रन हो जाएगा। आप इसे एक बार लिखेंगे और कहीं भी रन करा सकते हैं, यही होता है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर। ठीक है, साथ में आपका जो फीचर है जेएसपी का वो क्या है, इट्स सिंप्लीफाइड डेटाबेस इंटरैक्शंस फॉर डायनेमिक कंटेंट, यानी डायनेमिक कंटेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में डेटा को सेव कर रहे हैं, तो डेटाबेस से इंटरैक्ट करने में आपको इजी हो जाता है जेएसपी का यूज करने से। ठीक है, इट कंटेन प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसमें आपके पहले से डिफाइंड ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है, जैसे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, रिड्यूसिंग डेवलपमेंट टाइम, यानी ये क्या करता है, ये सारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को जब आप यूज कर रहे होते हैं तो आपका टाइम सेव होता है। ठीक है, इसमें बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है फॉर एक्सेप्शन एंड एरर मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सेप्शन के लिए और एरर मैनेजमेंट के लिए पहले से आपके मैकेनिज्म में बिल्ट इन आपके इसमें दिए होते हैं। इसमें आपके कस्टम टैग और टैग लाइब्रेरीज को भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम जब जेएसपी पूरा पढ़ेंगे तो आपको कस्टम टैग क्या होता है और टैग लाइब्रेरीज क्या होती हैं उसको भी मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। सो यही हमारा फीचर्स है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन टू जेएसपी, यानी जेएसपी क्या है बेसिकली। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ, जेएसपी हमारा जावा सर्वर पेजेस है, जो कि सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, और इसे हम डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए या डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जावा कोड को एचटीएमएल या एक्सएमएल के साथ एम्बेड कर देते हैं, और इससे हमारा वेब डेवलपमेंट इजी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।